हालत हैज़ में ख़वातीन से मुताल्लिक़ बहुत सारी बेअतदालियाँ दुनिया के हर मज़हब में रही हैं। यहूदी क्या करते थे कि हालत हैज़ में औरत से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लिया करते थे, उसके करीब भी ना जाना, और खाना पीना भी अलग और झूठा भी अलग। तो बाज़ मज़ाहिब में कोई फ़र्क ही नहीं था कि हालत हैज़ औरत पाकी के अय्याम में। तो जब इस्लाम दुनिया में आया तो सहाबा कराम को यकीनन ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई अब इस्लाम के इस बारे में क्या अहकाम है कि जब ख़वातीन मेंसेस की हालत में होती हैं शादीशुदा, तो क्या हम उनसे हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इसके अहकामात हैं। तो अल्लाह ने सहाबा के सवाल को और फिर अपने जवाब को कुरान मजीद का जुज़ बना के नाजिल कर दिया। वयसअलूनका, और ये लोग आपसे सवाल करते हैं अनिल महीज़, हैज़ के बारे में। तो हैज़ के बारे में सवाल नहीं था, असल में सवाल ये था कि हालत हैज़ में ज़ौजा से हमबिस्तरी जायज़ है या नहीं है। तो कुरान ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। कुल, ए नबी आप इनसे कह दीजिए, हुआ अदन। अदन असल में तकलीफ को भी कहते हैं, गंदगी को भी कहते हैं। तो यहाँ गंदगी मुराद है कि वो गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसाअ, लिहाजा औरतों से दूर रहो, फिल महीज़, हालत हैज़ में। वला तक़रबूहुन्ना, और इनके करीब मत जाओ, हत्ता यतहुरना, जब तक कि ये पाक ना हो जाएं। तो इसमें कुरान मजीद ने जो लफ्जी तर्जुमा है वो कुरान की आयतों का यही है कि इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो। लेकिन अहादीस से हमें पता चलता है कि यहाँ किनारा कशी इख्तियार करना ये किनाया है हमबिस्तरी करने से, यानी उनसे हमबिस्तरी करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। किनारा कशी से वो जो यहूदी कर लिया करते थे वो मुराद नहीं है यहाँ पे, और इसकी तफसील अहादीस में। तो कुरान ने चूंकि साफ लफ्ज़ों में जिमा का हमबिस्तरी का जिक्र नहीं किया तो सिर्फ किनायों से काम लिया है कुरान मजीद ने। फ़अतज़िलुन निसा, उनसे एतज़ाल करो, यानी दूर रहो उनसे। दूर रहने का मतलब सिर्फ दूर रहने से ये मुराद है। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्नाउ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह। हालत हैज़ में अपनी ज़ौजा के पास तुम जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो सिवाय जिमा के। तो इंटरकोर्स जो इसे कहा जाता है वो हलाल नहीं है। तो बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी किनारा कशी के बिल्कुल उसका झूठा ना पियो और बिल्कुल दूर हो जाना, इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, और ना बिस्तर अलग करने की ज़रूरत है। तो ये सारे कुरान के किनाये हैं। किनाया का मतलब होता है कि आप सिर्फ इशारों में बात कर रहे हैं, सराहतन बात नहीं कर रहे। तो मैं इसमें नुक्ते की बात भी बताऊंगा किनाया क्यों है कि फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, औरतों से हालत हैज़ में दूर रहो, वला तक़रबूहुन्ना, उनके करीब मत जाओ। तो ये करीब जाना भी असल में जिमा और हमबिस्तरी से किनाया है, यानी इशारा है हमबिस्तरी मत करो। तो जिमा का सराहतन जिक्र नहीं किया जा रहा, तो मुराद वही है, किनाया, किनाये में बात की जा रही है।